वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर समझौता, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑपरेशन गोडावन। क्या है पूरी प्रक्रिया, इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। राजस्थान डेली सुजत सार में रोज आपको 8:30 पर ये क्लास मिलेगी। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? मुख्यमंत्री राजनेर योजना कब शुरू हुई थी? मार्च 2020 को। सभी राज्यों के महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहां होगा? जनवरी 2025 उदयपुर में। राजस्थान के किस जिले में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की जाएगी? जैसलमेर में। और हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? प्रियदर्शनी मिश्रा, यूसुफ मेवाती। और डॉक्टर अमित महर्डा को किस देश में आयोजित वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो वो है सऊदी अरब। और भोपाल में आयोजित इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो राजश्री राठौड़। ये हमने कल पढ़ा। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 में मिल गया, साथ में पीडीएफ मिल गई। और आप वीडियो कोर्स भी करंट अफेयर्स का ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उसमें मंथली आपको वीडियो भी प्राप्त पूरे बूस्टर फैक्ट के साथ मिल जाए। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। एक और शुभ सूचना दे देता हूं, उसके बाद हम कार्यवाही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पे। इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान करंट अफेयर्स की वार्षिकांक आ रही है। विशेष आकर्षण आपके सामने है और 5 से 7 दिसंबर के बीच ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। बहुत शानदार। आरएसपी, यूआरओ और सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के लिए स्पेशल ये बुक काम करेगी। आज का पहला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर किन राज्यों को जोड़कर बनाने की मंजूरी मिल चुकी है? ये लो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझौता हो चुका है, देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर बनेगा। हालांकि चित्ता की बात आए तो हम किसकी याद करते हैं? कुन्नो नेशनल पार्क। कुन्नो नेशनल पार्क में पहली चित्ता सफारी संचालित है। तो कुन्नो नेशनल पार्क जो चित्ते के लिए हाल ही में चर्चा में भी रहा। देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर किन राज्यों को जोड़कर बनाने की मंजूरी मिली है? तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 3 राज्यों के अंदर ये कॉरिडोर बनेगा। देखिए पूरी डिटेल क्या है, कैसे स्वीकृति मिली। चित्ता कॉरिडोर परियोजना की स्वीकृति राजस्थान और मध्य प्रदेश ने देश के सबसे बड़े चित्ता कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, परियोजना का जो दायरा रहेगा वो राजस्थान के 8 जिलों, मध्य प्रदेश के 7 जिलों और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। पहले जब ये प्रस्तावित था तो इसमें राजस्थान के 7 जिले थे। अब 8 जिले इस समझौते के अंदर बताए गए हैं, मध्य प्रदेश के 7 और उत्तर प्रदेश के 2। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वन अधिकारियों की जो बैठक हुई वो हमारे राजस्थान के रणथंभौर सवाईमाधोपुर में हुई। मध्य प्रदेश के कुन्नो में पहले से ही चित्ता संरक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 25 वर्षों की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश की कुन्नो से शिवपुरी से शुरू होगा, राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा, मंदसौर के गांधी सागर से सेंचुरी तक ये कॉरिडोर फैला होगा। अभी मतलब ये क्लियर है, एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीजें यहाँ से कुन्नो से शिवपुरी और फिर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रावत भाटा और मंदसौर के गांधी सागर से सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी है वो वहां तक कॉरिडोर बनेगा। 25 वर्षों की प्लान योजना बनाई गई है। इसमें राजस्थान के 8, मध्य प्रदेश के 7 और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र का दायरा लिया जाएगा। तो 3 राज्य याद रखना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन सा? देश का सबसे बड़ा चित्ता कॉरिडोर निर्माण। तो चित्ते को याद रखना। इसके अलावा एक और बता देता हूँ, पहला जो चित्ता सफारी है वो कुन्नो नेशनल पार्क में और दूसरी अपने राजस्थान के अंदर रावत भाटा गांधी सागर का क्षेत्र है, वहां पे दूसरी चित्ता सफारी प्रस्तावित है। दूसरा प्रश्न, जयपुर की पूनम सफेरा ने हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? जयपुर की पूनम सफेरा ने हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो असम के अंदर 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता हुई थी। 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता हुई थी, वहां जयपुर की पूनम सफेरा ने स्वर्ण पदक जीता है।
पूनम सपेरा जिला जयपुर राजस्थान पुलिस पाइप बैंड की सदस्य है। असम में आयोजित 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई और पूनम सपेरा ने बेस्ट फीमेल कंडक्टर की श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो नाम याद रखना है पूनम सपेरा। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 3 दिसंबर 2024 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कल से स्टार्ट है 1 दिसंबर से और 3 दिसंबर 2024 को कुंभलगढ़ महोत्सव। वैसे नाम से पता है, हिस्ट्री कल्चर पढ़ते हैं तो कुंभलगढ़ राजसमंद में है और राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन होता है। बस थोड़ी सी तारीख याद रखना है, महीना लगभग दिसंबर का होता है। तो राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ। जैसे बूंदी में बूंदी महोत्सव होता है, अलवर में मत्स्य महोत्सव होता है, झालावाड़ में चंद्रभागा जो मेला लगता है। ठीक है, थोड़ी सी बात देख लो। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में 1 से 3 दिसंबर 2024 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। 18 से 20 नवंबर को बूंदी महोत्सव का आयोजन बूंदी में हुआ और 25 से 27 नवंबर को अलवर में मत्स्य महोत्सव का आयोजन हुआ और 12 से 17 नवंबर को चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालावाड़ में हुआ। कुंभलगढ़ बहुत प्रसिद्ध है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। शिल्पकार मंडन था। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के एक कटारगढ़ के अंदर बादल महल है। बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 जनवरी 1540 को होता है। 9 मई 1540 को होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को 1578 में शाहबाज खां के द्वारा भी जीता जाता है। कुंभलगढ़ को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। जरगा पहाड़ी पर स्थित है। बाकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। हम करंट में ज़्यादा जीके को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा आएगा तो फिर हम जीके की तरफ मुख मोड़ लें। जो चीज़ प्यारी लगती है उसकी तरफ चले जाते हैं, तो जो चीज़ पढ़ने वाली है वो हमेशा रह जाती है। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट, करंट टू करंट। चौथा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए किस स्थान पर सीबीजी प्लांट, सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन किया? तो ये किया गोवर्धन कचरे से कंचन अभियान। याद रखना, गोवर्धन कचरे से कंचन अभियान की शुरुआत हुई है पथमेड़ा सांचौर से। कहां से? पथमेड़ा सांचौर से। पथमेड़ा सांचौर में सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से? पथमेड़ा सांचौर, जो वर्तमान सबसे बड़ी गौशाला है यहाँ पे राजस्थान में। गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए सीबीजी प्लांट का उद्घाटन है। यानी एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 13 से 15,000 गायें हैं यहाँ पे। गोवर्धन अभियान, यह परियोजना गोवर्धन कचरे से कंचन अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कचरे से बायोगैस का उत्पादन करना है। पथमेड़ा की गौशाला श्री गोधाम महातीर्थ द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी गौशालाओं में से एक है। इस प्लांट से प्रतिदिन 2 टन से अधिक बायोगैस का उत्पादन होगा। इस सीबीजी प्लांट को एचपीसीएल, ये याद रखना, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लागत और क्षेत्रफल, इस परियोजना पर 25 करोड़ की लागत आई है और इसे 15 बीघा जमीन पर स्थापित किया गया है। उद्देश्य, यह प्लांट पर्यावरणीय लाभ के साथ साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। तो आपसे पूछे कि क्या पथमेड़ा सांचौर में सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? इस परियोजना का अभियान गोवर्धन कचरे से कंचन अभियान का एक हिस्सा है और इसकी खास बात यह है कि यह पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से स्थापित किया गया है। वैसे गोवर्धन योजना अपने भीलवाड़ा में संचालित भी की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रयुक्त ऑपरेशन गोडावन किससे संबंधित है? वैसे तो हमें पता है कि ऑपरेशन गोडावन या गोडावन की बात करें तो हमारा राज्य पक्षी है, 1981 में घोषित हुआ, लगातार लुप्त होने के कगार पे है, इसलिए इसके लिए बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ऑपरेशन गोडावन क्या है? राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राज जी के द्वारा एक नया सिस्टम अपनाया गया है, ऑपरेशन गोडावन। ये है टेबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली। सीबीटी के माध्यम से जो परीक्षा होगी वो किस प्रकार होगी? तो टेबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली के लिए ऑपरेशन गोडावन नाम दिया गया है इसको। क्या है ये? राजस्थान के राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टेबलेट आधारित टेस्ट प्रक्रिया का परीक्षण किया।
इस परीक्षण को नाम दिया ऑपरेशन गोडावंदी। कब तक सक्सेसफुली होता है ये भी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है कि कैसे होगा, कि कैसे हैकर, क्योंकि हम देखते हैं कि नकल जरूरी नहीं है कि हम ऑफलाइन पेपर देते हैं तो उसी में नकल होती है। इसमें तो परीक्षा प्रणाली जो ऑनलाइन होती है उसमें ज्यादा खतरा रहता है, और ज्यादा, क्योंकि हैकर सीधा सॉफ्टवेयर होता है, सीधे से हैक कर लेते हैं क्वेश्चन और पता तक नहीं चलता। यहाँ तो अपने पर्चा लीक हो गया, पता तो चलता है इसमें। तो ये ट्राई किया जा रहा है कि ऑपरेशन गोडावंद चला के अभियान है, मिशन है ये, इसके तहत टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाए। उसमें फिर कैसे हैकर्स इसको तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास जैसे बड़े जो संस्थान है टेक्नोलॉजी वाले, उनसे संपर्क करके उनके द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। अगर भविष्य में ऐसी होती है कि हैकर्स भी इसमें न आ सके, कोई इसका कोड न तोड़ पाए और बहुत अच्छे तरीके से काम करें, तो ऑफलाइन की जगह ये टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली लागू की जा सकती है। तो फिलहाल राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनके द्वारा एक ऑपरेशन गोडावन नाम देकर इस परीक्षा प्रणाली को तैयार किया जा रहा है, देखा जा रहा है, पूरा देखा परखा जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सुजस बुलेटिन, राज्य बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करेंगे, ये मुख्यमंत्री बात कही है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती आए, कार्मिकों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें और हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन हो, ये इस प्रकार एक बैठक ली गई। और केंद्र सरकार ने राजस्थान की 27 सड़कों के लिए 1154 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं भी। और भगवान बिरसा मुंडा के जो वंशज है श्री मंगल मुंडा जी का निधन हो गया। बाकी अभी एमओयू का चल रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट है 9 से 11, जरूर इसमें सारी चीजें पर अमल किया जाएगा, समझौते होंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपके पास निश्चित समय पर लिंक, कोई भी सूचना अपडेट के साथ आप बने रहें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया, और बहुत सारे प्यारे विद्यार्थियों ने इतने गजब तरीके से, जो मैंने 5 बातें लिखी थी, बहुत ही गजब तरीके से लिखी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे द्वारा कहे गए काम को किया, आपका जो गृह कार्य था वास्तव में आपने पूरा किया। और जिन जिन विद्यार्थियों ने लिखा उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित है जो विद्यार्थी मैंने कह दिया, मैंने आपको कहा और आपने माना और बहुत अच्छे तरीके से लिखा, तो आप निश्चित सफल होंगे, ये मेरा वादा है, आप कामयाब होंगे। क्योंकि अगर आपको एक रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पर अगर आप सही चल रहे हो और भटके नहीं, तो आप कामयाब होंगे। तो ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया गया, 2014 के अंदर आपका सही जवाब था। और जितने सारे विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिए उनके सारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, आपको लाइक किया है सभी को, बहुत शानदार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया, प्रियदर्शनी मिश्रा, मोइनुद्दीन खान, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया, ये आपको कमेंट में बताना है। और एक प्रश्न मैं आपको और दे देता हूं, आज वापस राज्य पक्षी के बारे में आपको बताना है, ज्यादा बातें नहीं बतानी है आपको। राज्य पक्षी हमारा कौन सा है, 3 बातें उसके लिए सारे विद्यार्थी बताओगे। ये आपका रोज का गृह कार्य होता जाएगा, हम अच्छे तरीके से टॉपिक्स भी क्लियर कर लेंगे। राज्य पक्षी के बारे में 3 बातें आज आपको फिर बतानी है कमेंट के अंदर, सभी विद्यार्थियों का ये गृह कार्य है। यस्टरडे डोज राजस्थान एकीकरण के विलय पत्र पर किस राज्य के शासक ने यह कहते हुए हस्ताक्षर कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह। राजस्थान के जिले जहां 56 का मैदान है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। जैसे पेपर के अंदर ऑप्शन आए थे उसी के अकॉर्डिंग मैं उत्तर बता रहा हूं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर सेवर में है, 1993 में स्थापित हुआ। राजसमंद झील का निर्माण उदयपुर के किस शासक ने करवाया था, राज सिंह ने। और नाथरा की पाल उदयपुर के अंदर स्थित है। ये 5 परसेंट कनिष्ठ अनुदेशक, वो जो वर्कशॉप वाला पेपर है उसमें आए थे, अब 5%। और जूनियर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन। बिशलपुर बांध किन नदियों के संगम पर है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। नवलखा झील किस जिले में स्थित है, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताना का अबुल फजल कहा। और 1857 के विद्रोह के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। ये 5 प्रश्न आए हुए हैं और आप देख सकते हो किस प्रकार एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है। और कल से परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर पशु परिचय भर्ती परीक्षा है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से एग्जाम को देना है, जितनी अच्छी तैयारी की है उतना अच्छा पेपर भी टैकल करना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और एक और खुशखबरी, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अब 70 टेस्ट उपलब्ध हो रहे हैं। नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर नई टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश नई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। कल ही 70 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें शेड्यूल बेस्ड भी होगा और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य परीक्षा
और रीट पात्रता परीक्षा। जिस विद्यार्थी ने पात्रता क्लियर नहीं किया है वो इस टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन कर लें। 70 टेस्ट मिलेंगे, लगभग 70 दिन है आपके पास, 70 दिन में 70 टेस्ट। आप टेस्ट लगा लगा के अभ्यास करें, टॉपिक वाइज और शेड्यूल वाइज, और इधर मुख्य परीक्षा के लिए भी 70 टेस्ट। तो शुरू हो चुके हैं टेस्ट सीरीज, शेड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज। बाकी वीडियो कोर्स उपलब्ध है, और वीडियो कोर्स L1 का और L2 का। और एक और खबरी, खुशखबरी तो आपके लिए है ही, करंट अफेयर्स की बुक आ रही है 5 से 7 दिसंबर 2024। पूरे साल का करंट यहाँ अपडेट होगा, और आरबीएससी की बुक बाजार में उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा करंट है ही, टेलीग्राम है ही, रीट पंजाबी की पुस्तक उपलब्ध है, रीट एसएसटी के लिए प्रताप क्लासेज पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। तो बस आप निरंतरता रखें, मेहनत करें, निश्चित सफलता होगी। जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के, वो नानक क्लासेस शिवसर पर लगातार क्लास देखें। और आरएस प्री एग्जाम करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।